भाइयों और बहनों, पाकिस्तान हासिल करने के लिए हमने बहुत कुर्बानी की है। अल्लाह ताला ने हमें अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नवाए फिक्र। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत साहब का आज एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट के फ़ौरन बाद उन्होंने एक्स पर एक ट्वीट भी की जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी आर्मर्ड मर्सिडीज़ जो थी वो 150 किलोमीटर्स पर आवर की रफ्तार से जा रही थी कि बुलेट प्रूफ 2 टायर्स उसके फट गए और वो स्पिन करती हुई, बहरहाल उनका कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। वो और उनका जो ड्राइवर थे वो बच गए। अल्लाह ताला ने शुक्र है कि उनको बचा लिया। बहरहाल उस ट्वीट के ऊपर लोगों ने कहा कि जनाब शायद ये आपको मारने की कोशिश भी की गई है, लेकिन इस ट्वीट को पढ़ने के बाद मुझे इसमें 2 चीज़ें नज़र आईं जो कि मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। पहली चीज़ कि आप ये देखें कि कानून की बालादस्ती की बात करने वाला, काला कोट पहनने वाला तहरीक इंसाफ का रहनुमा 150 किलोमीटर्स पर आवर की रफ्तार पर जा रहा था, यानी कि उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं था और ना ही उसको इसका कोई खौफ था, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बदमाश हैं और पाकिस्तान में कानून जो है वो सिर्फ़ गरीबों के लिए है। जैसे कि हर गरीब खातून जो अपने बच्चे का पेट भरने के लिए रोटी चोरी करती पकड़ी गई है, वो अडयाला में आम लोगों की तरह जेल में सड़ रही है, जबकि बुशरा बीबी जिन्होंने पता नहीं क्या कुछ किया है वो उसी जेल से में जो सज़ा उन्हें काटनी चाहिए वो सज़ा काट रही हैं फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ हर ओन हाउस, फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ हर ओन बेडरूम। बहरहाल किसी में कोई जुर्रत नहीं हो सकती कि शेर अफजल मरवत साहब का चलान कर सके। उसके बाद जब आप ट्वीट को मज़ीद गौर से देखें तो दूसरा मेरा पॉइंट ये है कि आप उसकी अंग्रेज़ी को ज़रूर पढ़िए। ठीक है, मरवत साहब की जो अंग्रेज़ी है उसमें 2 मोटे मोटे अल्फाज उन्होंने, मेरा ख्याल है कि डिक्शनरी से देखकर या थसारस से देखकर डाल दिए, मगर मेरा ख्याल है कि उन्हें सेंटेंस भी बनाना नहीं आता। उनकी अंग्रेज़ी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आप उर्दू बोल रहे हैं और उसको आप ट्रांसलेट कर देते हैं हूबहू कि जनाब मेरा मजाक मत उड़ाओ, डोंट फ्लाई माई जोक। एते अन्नी पै गई है, अ ब्लाइंड वुमन इज़ लाइंग। तो सच काइंड ऑफ इंग्लिश उसमें लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। ये मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, आप जाकर खुद भी उसको पढ़ सकते हैं और उसको क्रिटिकल आई से पढ़ें। उन्हें नहीं पता कि फुल स्टॉप और कॉमा कहाँ लगाना है। बहरहाल इमरान खान साहब के लिए भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट हुई जिसमें उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तस्वीर लगाते हुए कहा कि अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि ये मुझे मार दें और अगर मुझे कुछ हो गया तो उसकी ज़िम्मेदारी जो है वो जनरल आसिम मनीर पर आएगी। बहरहाल ये हम बहुत अरसे से सुन रहे हैं और आपको पता ही है कि खान साहब से जब पूछा जाएगा कि जनाब खान साहब आप पर जो गोली चली थी, आप तो कह रहे थे कि आपके पास सारे सबूत मौजूद हैं कि डीजीसी ने ये करवाया है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ये करवाया है, आईएसआई ने ये करवाया है, तो उन्होंने कहा कि समवन टोल्ड मी। और उनसे जब पूछा गया कि समवन कौन है, वो साहब कौन है, मैं भी बताएं, तो उन्होंने कहा जी मुझे वो याद नहीं कि वो समवन कौन है। बहरहाल वही समवन अभी इमरान खान साहब के कान में आकर अक्सर खरगोशी कर जाता है कि जनाब आपकी बेगम को आर्सेनल पॉइजन दिया जा रहा है। वही समवन आकर बेगम साहिबा के कान में सरगोशी कर जाता है कि उन्हें हार्पिक के 3 कतरे दिए जा रहे हैं, 3 4 नहीं 3, वेरी प्रिसाइज। और
बहरहाल ये बियानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ब्लाइंड फॉलोअर्स तो ज़रूर उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन जिसमें ज़रा सी भी अक्ल समझ या कॉमन सेंस है वो इसका सिर्फ मजाक ही उड़ाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में गंदम का बुरहान इस वक्त ज़ोरों पर है। आई डोंट नो कि ये क्राइसिस है भी या नहीं है, लेकिन इसका शोर होगा बहुत ज़्यादा है और इस पर इंक्वायरी भी हो रही है। पीटीआई वाले ने अपना रौला डाला हुआ है कि जनाब इनकी आपस में लड़ाई भी हो गई पुराने प्राइम मिनिस्टर में और आज के पाकिस्तान मुस्लिम लीग के एक लीडर के साथ। और आने वाले हफ्ते में सऊदी अरब की इन्वेस्टमेंट भी आ रही है, उनका डेलीगेशन भी आ रहा है। तो चलते हैं अहमद के पास और उनसे पूछते हैं कि इस क्राइसिस को देखते हुए और सऊदी इन्वेस्टमेंट को देखते हुए हमारा मुल्क माशी तौर पर किधर को जा रहा है। जी अहमद। जी अस्सलाम वालेकुम राना साहब, ज़राअत में एक फिनोमेना हमारे यहाँ पूरी दुनिया में चलता है, उसको कहते हैं कॉबवेब फिनोमेना। उसका मतलब ये होता है कि इस साल जो है फसल अगर कम पैदा हुई है तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी, वो चीज़ कम अवेलेबल होगी, कीमत बढ़ जाएगी। तो अगले साल किसान सोचेगा कि पिछले साल गंदम की फसल अच्छी कीमत पे गई थी तो इस साल गंदम उगाते, तो ज़्यादा किसान गंदम उगाएंगे। जब ज़्यादा किसान गंदम उगाएंगे तो अगले साल उसकी पैदावार इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि कीमत गिर जाएगी और पैदावार बहुत ज़्यादा होगी। उसको देखते हुए अगले साल फिर किसान जो है, तो ये हर साल ऐसा अप एंड डाउन रहता है। इसको इक्तिसादी कहने के टर्म में कॉबवेब फिनोमेना कहते हैं। अब हमारे यहाँ ये हुआ कि पिछले साल गंदम कम थी तो इंटरिम गवर्नमेंट ने आके ज़्यादा ख़रीदी ताकि लोगों को सस्ती रोटी दी जाए, ब्ला ब्ला ब्ला। गंदम पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट करती है। तो हुआ ये है कि गवर्नमेंट ने इंपोर्ट भी कर ली ताकि लोकल मार्केट में जो है सप्लाई प्रॉपर रहे, क्योंकि पाकिस्तान की सप्लाई जो है वो सेंट्रल एशिया तक जाती है। गंदम की जो सप्लाई है, गंदम, सब्जियां, फल, ढेरों चीज़ें, दूध तक यहाँ से जाता है। लार्जली स्मगलिंग और एक्सपोर्ट तो बहुत कम होता है, लेकिन अफ़गानिस्तान से लेके आगे पूरी मार्केट में गंदम समेत हर चीज़ जाती है। आटा बेसिकली ज़्यादा जाता है, गंदम नहीं, आटा और इस तरीके से बाकी फर्दर, क्योंकि यहाँ पे जितनी आटे की मिलें हैं वो मुल्क की इस्तेदाद से बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह और सारी चलती, उसकी वजह यह है कि यानी कि पंजाब तक की मिलों से आटा जो है वो जाता है पीस के सेंट्रल एशिया तक, अफ़गानिस्तान, सेंट्रल एशिया, सारी जगह पे। अब सिचुएशन ये है कि इंटरिम गवर्नमेंट ने ऐसा किया और इस दफ़ा पैदावार 29 मिलियन टन आ गई। वैसे तो 32 का टारगेट था, तो उसके बावजूद भी ये इतनी ज़्यादा है कि संभाली नहीं जा रही और ख़रीदारी बहुत कम हो रही। तो सेंटर भी इस पे तंग है और सिंध तो वैसे ही कम ख़रीदता है, पैदावारी कम होती है। पंजाब और सेंटर, पंजाब ही ज़्यादा ख़रीदते हैं। इस दफ़ा ये इशू बना हुआ है कि अब एक इंक्वायरी जो है कमीशन कर दी है प्राइम मिनिस्टर ने कि उसमें देखें कौन कसूरवार है, पुराने प्राइम मिनिस्टर कसूरवार हैं या वज़ीर। तो पुराने एक वज़ीर की भी स्टेटमेंट आ गई, उनका मेरे से तो पहले ही समरी चली गई हुई थी गंदम बाहर से मंगवाने की। तो बहरहाल इस पे काम चल रहा है और काफ़ी परेशानी भी है। और इस्लामाबाद में 16 रुपए की रोटी भी मिल रही। आज मैंने भी खाई राना साहब दोपहर को 16 रुपए वाली रोटी। तो मुझे स्पेशल बताया गया कि जनाब ये 16 रुपए वाली रोटी है जो इस वक्त इस्लामाबाद में मिल रही है। F8 F10 में अगर मिल रही है तो बाकी सेक्टर में भी ऑफ कोर्स यहाँ पे अफगानी रोटी भी मिलती है, लेकिन बहरहाल आम रोटी जो है 16 रुपए पे यहाँ पे भी दस्तियाब, जो कि खुशाइन बात है। लोग खुश होंगे, बरकरार रहेगी तो वोट भी बन जाएंगे नून लीग के उनकी परफॉर्मेंस पे। लेकिन मैं साथ साथ ये अर्ज़ करता चलूँ कि सिचुएशन अब ये हो गई है कि सऊदी अरब का जो इन्वेस्टमेंट का फ़ंड आना था वो भी आने वाला है और IMF कमीशन भी आने वाला है। इसी सऊदी अरब का फ़ंड तो आज पहुंच गया है, जो सरमायाकारी के लिए उनका एक वफ्द है, 50 से ज़ायद लोग हैं और वो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री, बाकी मिनिस्ट्रियों में उनकी मीटिंग्स हैं और ये तैयारी है बेसिकली सऊदी शहज़ादे की पाकिस्तान आने की। सऊदी क्राउन और क्राउन प्रिंस भी हैं, प्राइम मिनिस्टर भी हैं, उनके पाकिस्तान आने की तैयारी है, जो कि इसी महीने मतवक्को भी है शायद। तो ये लोग उसकी तैयारी करेंगे और फिर वो आके इधर साइन और कमीशन कर देंगे, फिर वो इन्वेस्टमेंट होगी। इस इन्वेस्टमेंट से नून लीग को बहुत तवक्को है कि वो जो वोट लेके आएंगे और जो मैच्योर होंगे,
اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، صاحب زور لگا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ سعودی انویسٹمنٹ آ جائے تو یہاں ریل پیل ہو جائے اور ترقی بھی ہو جائے۔ سی پیک گزارے لائق چل رہا ہے، اس کی اتنی سپیڈ اپ نہیں ہے، تو سی پیک سے تو ترقی آنے سے رہی، اس سے سعودی انویسٹمنٹ سے پوری امید ہے کہ جو ہم اس وقت بھی امریکن بلاک کی سائڈ پہ جھکاؤ رکھتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ سعودی انویسٹمنٹ ہی آ جائے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ آئی ایم ایف کمیشن بھی آنے والا ہے، اقتصادی زیادہ کہہ لیں کہ فوکس ہے اس وقت چیزوں کا، اور میٹر بھی کرتی ہیں کیونکہ ووٹ بھی اسی چیز کا تھا، پیٹرولیم پرائسز سے لے کے ہر چیز۔ جی رانا صاحب۔ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ شیر افضل مروت صاحب کی اس ٹویٹ کی طرح بے ربط ہے، اور اس کی گرامر اور اس کی سینٹنس کی فریمنگ بھی خراب ہے۔ وہ کبھی ہاں اور کبھی نہ کی پالیسی اپنائے ہوئے ہیں، وہ کنفیوزڈ ہیں، ان کے اندر کسی بھی چیز کی کلیئرٹی نہیں ہے۔ ان کا ہر لیڈر جو اس کا ایک علیحدہ بیانیہ ہے۔ خان صاحب ایک بندے کو کچھ بتاتے ہیں اور وہ باہر آ کر بیان دے دیتا ہے، گوہر صاحب کو کچھ اور بتاتے ہیں، وہ کچھ اور آ کر کہہ دیتے ہیں، اور مروت صاحب کا تو خیر جواب ہی نہیں ہے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنی سیریس ہے پاکستان تحریک انصاف اس ملک کی ترقی کے لیے، عوام کی خوشحالی کے لیے، اور اس ملک کے مستقبل کے لیے۔ تو آپ بھی اس پر سوچئے کہ اگر اپوزیشن اپنا صحیح رول یا اپنا صحیح کردار پارلیمنٹ میں اور سینٹ میں اگر ادا نہیں کرے گی تو گورنمنٹ پر چیک کون رکھے گا؟ اگر وہ صرف ایجیٹیشن اور صرف اس چیز پر زور دے گی، ان کا فوکس صرف یہ ہوگا کہ کسی طرح ان کو 180 سیٹیں مل جائیں، کسی طرح عمران خان پر کیسز ختم ہو جائیں، کسی طرح عمران خان دوبارہ وزیر اعظم بن جائیں، اس کے علاوہ اگر وہ نہیں سوچیں گے، اس کے علاوہ وہ عوام کا نہیں سوچیں گے تو یہ ملک کدھر کو جائے گا؟ میں آپ سے اجازت لوں گا۔ اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔